हिंसा का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव, यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने की पुष्टि। मथुरा हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मांगा यूपी के मंत्री शिवपाल यादव का इस्तीफा, कहा एसपी सरकार ने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है। शिवपाल यादव ने अमित शाह के आरोपों को बताया झूठा, कहा सबूत है तो सार्वजनिक करें, नहीं तो माफी मांगे। शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के घर पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, घटना की सीबीआई जांच की मांग। मथुरा हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, हिंसा के आरोप में अब तक 320 लोग गिरफ्तार। आलोचना के बाद मथुरा हिंसा में शहीद एसपी और एसओ के परिजनों को यूपी सरकार ने 20 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मथुरा हिंसा में शहीद एसपी और एसओ के परिजनों को 1 दिन का वेतन देंगे मुजफ्फरनगर के पुलिस वाले। हरियाणा में आज से शुरू हो रहे जाट आंदोलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी तादाद में अर्धसैनिक बल तैनात। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जींद जिले के गांव जांच कला में 12 बजे से करेगी रैली, इसके बाद शुरू होगा धरना। फरवरी में हुई हिंसा को लेकर समिति ने केस हटाने, रिहा करने और सुरक्षा की गारंटी की मांग की थी, सरकार ने किया था इनकार। सोनीपत में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर रोक, आंदोलन के दौरान अफवाह को रोकने के लिए डीएम ने दिया आदेश। 5 देशों की यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी आज कतर के अमीर हमाद अल थानी से ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय कामगारों से मिले मोदी, कहा भारतीयों के अच्छे काम की वजह से दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में भारत की मदद से बने सलमा डैम का उद्घाटन किया, डैम से मिलेगी 45 मेगावाट बिजली। पीएम नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। केजरीवाल ने कहा है कि देशद्रोही तो महाराष्ट्र में मंत्री रहे एकनाथ खड़से हैं, जिन पर दाऊद से बात करने के आरोप लगे हैं। जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कल दिया था इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का किया समर्थन, देशद्रोह के आरोप में जेल में है हार्दिक। गुजरात में अगले साल सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली के आप विधायक गुलाब सिंह यादव का अहमदाबाद में बयान। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर आज कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पोलिंग एजेंट्स के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह की बैठक से पहले कांग्रेस ने कानपुर में छेड़ा पोस्टर और होर्डिंग वॉर, मोदी और शाह से पूछे गए सवाल। यूपी के कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन ने पीएम मोदी की अल्पसंख्यक योजनाओं की तारीफ में लगाए पोस्टर। लखनऊ में स्वाभिमान महासम्मेलन में एसपी और बीएसपी पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा दोनों ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस को हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के अमरोहा में किसान रैली को करेंगे संबोधित, दोपहर में नारंगपुर के सिख इंटर कॉलेज में रैली। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एमपी के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक तन्खा को समर्थन देने का ऐलान किया। मायावती के समर्थन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पक्की। एमपी की बीजेपी सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने दावा किया कोई भी सरकार नहीं कम कर सकती महंगाई, कांग्रेस के बयान पर खोला मोर्चा। यूपी के सूखाग्रस्त इलाके महोबा के चरखारी में सीएम अखिलेश का दौरा, जल प्रबंधन के लिए खुदवाए तालाब का जायजा लेने पहुंचे। वाराणसी के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत, धरने में शामिल हुए बीजेपी के विधायक रविंद्र जायसवाल ने यूपी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। वाराणसी में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक ज्वेलरी शॉप में घुसा बंदर, कैश बॉक्स से 10,000 रुपए की गड्डी ले उड़ा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कर्नाटक में सुविधाओं के अभाव की शिकायत को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। घर देने में देरी से परेशान लोगों ने गुड़गांव में किया एमजीएफ एमआर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक के बाद ऐलान किया कि 3 बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने के कानून में बदलाव नहीं होगा। रिव्यू टेस्ट में फेल हो गए बिहार में 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 2 छात्र। 8 की टॉपर रूबी राय को फिर से टेस्ट के लिए मिला 1 हफ्ते का वक्त। टॉपर विवाद के बाद बिहार के वैशाली जिले के विष्णु राय कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई। दिल्ली के पास गुड़गांव में शराबियों का हुड़दंग, आधे घंटे तक पुलिस से किया झगड़ा, आरोपी तीनों शराबी युवक हिरासत में। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली, जख्मी कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती, गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइंस में मर्सिडीज कार से एक शख्स को कुचलने के आरोपी नाबालिग पर बालिगों की तरह चलेगा केस। दिल्ली में 26 अप्रैल को हुए मर्सिडीज हिट एंड रन केस में गाड़ी चला रहे नाबालिग ने सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मार दी थी, हादसे में सिद्धार्थ शर्मा की मौत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले सलामुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, 27 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद।
दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किडनी रैकेट चलाने वाला राजकुमार 2 दिन बाद भी पकड़ से बाहर। जांच में पता चला पहले श्रीलंका और इंडोनेशिया में चलाता था रैकेट। गुड़गांव के संदीप गाडोली फर्जी एनकाउंटर केस में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच के 5 अधिकारी सस्पेंड। इसी साल फरवरी में पुलिस ने नामी बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया था। गुड़गांव में हरियाणा रोडवेज की बसों की तरह पेंट कराकर चल रही 8 नकली बसें पकड़ी गई। दिल्ली से जयपुर के लिए चलती थी। हरियाणा के रेवाड़ी में हाईवे के पास युवक का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप, अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। झारखंड के बोकारो में ठेकेदार चंद्रशेखर तिवारी की हत्या, 2 बदमाशों ने दफ्तर में जाकर मारी 5 गोली। अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी देने वाला महाराष्ट्र के अहमदनगर में गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने 5 आरोपी साड़ी चोर महिलाओं को किया गिरफ्तार। बातों में उलझाकर चुरा लेती थी साड़ियां। अहमदाबाद के पास बावला में ट्रक से 5 करोड़ के सामान की लूट, कार सवार 4 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में दहेज की मांग की वजह से एक महिला ने अपने 7 महीने की बच्ची के सामने खुदकुशी की, केस दर्ज। नागपुर में रात में तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद करने की गुहार लगाने के लिए 4 लोगों की पिटाई। स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर पिटाई करने का आरोप। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज की बस ने 4 गाड़ियों में मारी टक्कर, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में एक लड़की पर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप, आरोपी लड़की गिरफ्तार, उसका दोस्त फरार। यूपी के मैनपुरी में तरबूज के पैसे मांगने पर तरबूज बेचने वाले को गोली मारी, पीड़ित के परिवार ने कहा पुलिस आरोपी को बचा रही है। यूपी में एटा जिले में मंडी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में व्यापारियों के 2 गुटों में फायरिंग, 3 व्यापारियों को लगी गोली। यूपी के रामपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता अनुज यादव की हत्या में एसपी नेता पर्वत सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मेरठ में पत्नी पर पति की हत्या करवाने का आरोप, अवैध रिश्तों की वजह से हत्या की आशंका। यूपी के मेरठ में एक युवक पर 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपी को बचा रही है। इलाहाबाद में कौशाम्बी की सिराथू सीट पर एसपी विधायक वाचस्पति के घर से 50 लाख का सामान ले उड़े चोर। रजनीकांत की फिल्म लिंगा के निर्माता रहे तमिल फिल्म निर्माता मिरमता मदन की तलाश में चेन्नई पुलिस पहुंची वाराणसी। मदन ने अपने पत्र में लिखा है कि वो समाधि के लिए वाराणसी जा रहे हैं। इंदौर में तेज रफ्तार जैगुआर कार ने वैगन आर को मारी टक्कर, 2 लोग घायल, नाबालिग चला रहा था जैगुआर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कब्रिस्तान से शव गायब, पुलिस ने तांत्रिक समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घर से खींच कर ले जाए गए तृणमूल कार्यकर्ता शेख खिलाफत का शव रेलवे ट्रैक के पीछे मिला, कोयला माफिया पर हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के नादिया में शराब पीने का विरोध करने पर 70 साल के बुजुर्ग की कार से कुचलकर हत्या, आरोपी मृतक का पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के अमदंगा में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असीम मिश्रा की तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर मौत। स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने जीता फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल का खिताब, फाइनल में सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-4 से हराया। स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूकी सेरेना विलियम्स, मुगुरुजा ने जीता करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। आज फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स के फाइनल में भिड़ेंगे योकोविच और एंडी मुरे। योकोविच के पास पहली बार फ्रेंच ओपन जीतने का मौका। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली का अमेरिका में निधन, कल अमेरिका के अस्पताल में ली आखिरी सांस। मोहम्मद अली के निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। बॉक्सर विजेंदर और अमिताभ बच्चन ने भी दुख जाहिर किया। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने टीम इंडिया के नए कोच के लिए आवेदन किया। संदीप पाटिल कीनिया और इंडिया ए के कोच रह चुके हैं। अगस्त में लॉन्च हो सकता है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 6 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी से लैस होगा नोट 6। चीनी कंपनी वन प्लस का नया स्मार्टफोन वन प्लस 3 15 जून को लॉन्च होगा, कीमत होगी करीब 30,000 रुपए। फॉक्सवैगन अगले महीने से भारत में बेची गई 1,90,000 कारें वापस लेगा, धुएं से जुड़े कल पुर्जों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के बाद फैसला। रिलायंस रिटेल का नया लाइफ ब्रांड का स्मार्टफोन फ्लेम 6 लॉन्च, कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है फोन। आईबॉल ने लॉन्च किए 2 सस्ते लैपटॉप, कैम्बोग एक्सीलेंस की कीमत 9,999 और एग्जेम्पलियर की कीमत 13,999 रुपए। सीन नदी में बाढ़ से पानी हुआ पेरिस, बाढ़ की वजह से पेरिस के 17,000 घरों की लाइट कटी। बाढ़ के बीच पेरिस के लिए थोड़ी राहत की खबर, घट रहा है बाढ़ का पानी, 10 दिनों में सामान्य जल स्तर पर पहुंच जाएगी सीन नदी। चीन के जिनजियांग में 2 कारों के बीच जा टकराई स्कूटी, घायल स्कूटी सवार को राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, युवक की हालत गंभीर। जापान में शिगोमी हिराता ने 96 साल की उम्र में पास की स्नातक परीक्षा, दुनिया में सबसे अधिक उम्र में ग्रेजुएशन करने वाले शख्स बने हिराता।
दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के शहर लापेज में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों की पिटाई की। अधिकारों की मांग कर रहे थे दिव्यांग। ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहरों में भारी बारिश और तूफान से तबाही, घरों में घुसा पानी, कारें डूबी, समंदर की लहरों में उफान से चेतावनी जारी। चीन के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश, काले बादल छाने से लोगों को दिन में ही जलानी पड़ी कार की लाइटें। समीक्षकों के खराब बताने के बावजूद हाउसफुल 3 की धमाकेदार ओपनिंग, पहले दिन 15 करोड़ की कमाई के साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी। मुंबई में अमिताभ बच्चन और विद्या बालन की आने वाली फिल्म 3 के लिए प्रमोशन इवेंट, अमिताभ ने एक प्रशंसक की कविता को भी पढ़कर सुनाया। सलमान खान के बाद दीपिका पादुकोण भी पहुंची बुडापेस्ट। सलमान फिल्म सुल्तान के लिए तो दीपिका फिल्म राब्ता की शूटिंग के लिए बुडापेस्ट में है। उड़ता पंजाब के मेकर्स को शाहिद कपूर की वजह से 70 लाख का नुकसान, पसंद न आने पर प्रमोशनल वीडियो को दोबारा शूट कराया। फिल्म उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति से भड़के अनुराग कश्यप, कहा एक दृश्य हटाना भी फिल्म के कत्लेआम जैसा। निखिल आडवाणी की नई फिल्म लखनऊ सेंट्रल में लीड रोल में दिख सकते हैं फरहान अख्तर। सच्ची घटनाओं पर आधारित है फिल्म। कल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को कागज के बैग बनाना सिखाएंगे संजय दत्त। जेल में रहते हुए संजय ने कागज के बैग बनाकर पैसे कमाए थे। रितेश देशमुख की पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया को अस्पताल से मिली छुट्टी। रितेश की मां की गोद में दिखा उनका दूसरा बेटा।